अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो विज्ञायाणं नमो लूये सर्वसाहुणं। देवादिदेव श्री महावीर भगवान की, संत शिरोमणि आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि वीर सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की ओम। प्रभु से हम उस ऊर्जा को कैसे ग्रहण करें, उन दिव्य आत्माओं से हम कनेक्शन कैसे स्थापित करें, आज इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। वो ऊर्जा का भंडार होते हैं, बस हमें उस ऊर्जा को ग्रहण करना आना चाहिए। यदि ये तरीका हमने अपने जीवन में अपना लिया तो अंदर से हम बहुत मजबूत होते चले जाएंगे। भगवान की आवश्यकता हमें सिर्फ इसीलिए होती है। मंदिर एक बहुत बड़ा एनर्जी का रिजर्वायर माना जाता है और उसमें रहने वाली प्रभु की प्रतिमा ऊर्जा से भरी हुई होती है। न केवल प्रभु की प्रतिमा बल्कि इस ब्रह्मांड में पॉजिटिव वाइब्रेशन भी बहुत होती है। हम कौन से तरीके को अपनाएं जिससे वो ऊर्जा का प्रवाह उस सोर्स से हम तक हो सके। आज उस इफेक्टिव तरीके को, बड़े आसान तरीके को आपको बताते हैं। प्राय जब आप मंदिर जाते हो तो वो लाभ नहीं हो पाता जो होना चाहिए। जो मिलना चाहिए वो मिल नहीं पाता है। जैसे आप अपने आप को किसी से कनेक्ट करना चाहते हो मोबाइल के थ्रू, तो कनेक्शन कैसे जुड़ता है? जब प्रॉपर नंबर डायल करते हो, उसमें एक डिजिट इधर से उधर हो जाए तो फिर नंबर नहीं लगता। सही नंबर डायल करना बहुत आवश्यक होता है। ऐसे ही प्रभु से कनेक्शन जुड़ने के लिए भी हमें एक प्रॉपर नंबर की आवश्यकता होती है। अब वो कौन सा नंबर है? 1008? कौन सा नंबर है? कि 108? नहीं, डिजिट वाला नहीं है, बीजाक्षर है। बीजाक्षर एक ऐसा कनेक्टिंग नंबर हो जाता है जो एनर्जी को उस रिजर्वायर से हम तक ट्रांसफर कर सकता है। जब भी हमारा मन कमजोर सा होने लगे, निराशा हमें घेरने लगे, कुछ हमें सूझ ना रहा हो, डर सा लग रहा हो, जब भी हमारे मन में कोई संदेह उत्पन्न हो रहा हो किसी डिसीजन को लेकर के, क्या करें ना करें, कई बार ऐसी दुविधाएं पैदा होती हैं जब हम निर्णय नहीं ले पाते हैं। ऐसी परिस्थिति में
इसका बहुत अच्छे से आप उपयोग कर सकते हो। इस ध्यान के माध्यम से फिर उसके पश्चात जो आपका इंट्यूशन कहे वो आप निर्णय ले लेना, आपको बहुत लाभ होगा। प्रभु को सर्वांग से देखना और प्रभु के एक एक अंग से वो ऊर्जा का प्रवाह हमारे भीतर प्रविष्ट हो रहा है एक बीजाक्षर के माध्यम से। ह्रीम बीजाक्षर अपने आप में सबसे पावरफुल बीजाक्षर माना जाता है। जब भी आप पूजा करते हो, 8 ही अर्घ चढ़ाते हो, प्रत्येक अर्घ में ह्रीम बीजाक्षर अवश्य होता है ना। चाहे आप किसी भी तीर्थंकर की पूजा कर रहे हो, ओम ह्रीम श्री महावीर जिनेन्द्राय, पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय, सिद्धों की पूजा कर रहे हो अथवा पंच परमेष्टि की पूजा कर रहे हो अथवा नवदेवताओं की पूजा कर रहे हो, हर पूजा में ह्रीम बीजाक्षर होता है। उसको ऐसे ही नहीं रखा, आचार्य भगवंतों ने बहुत समझ करके रखा है। इस ह्रीम में समस्त तीर्थंकरों की ऊर्जा समाहित है। ह्रीम ध्यान से 24 तीर्थंकर का भी ध्यान हो जाता है। तो आज क्या करना है, प्रभु के उस रूप को देख करके, एक एक अंग को देख करके ये विजुलाइज करना है कि वो ऊर्जा ह्रीम के माध्यम से हम तक प्रवेश कर रही है। प्रभु के ललाट के बीचों बीच यहाँ से ह्रीम बीजाक्षर सफ़ेद निकल करके हमारे ललाट में प्रवेश कर रहा है। प्रभु की आंखों से ह्रीम बीजाक्षर ऊर्जा से भरा हुआ हमारी आंखों में एंटर कर रहा है। प्रभु के श्रीमुख से वह ह्रीम बीजाक्षर निकल करके हमारे मुख में प्रवेश कर रहा है। उनके कंठ से, उनके हृदय से, उनकी नाभि से, उनके सर्वांग से निकल करके हमारे भीतर प्रवेश कर रहा है। आप देखना उसके पश्चात एक अलग ही एनर्जेटिक लेवल आपको फील होगा, एक अलग ही ऊर्जा का संचार आपके भीतर आपको महसूस होगा। क्योंकि प्रभु की प्रतिमा अपने आप में सबसे ज़्यादा एनर्जेटिक है। आप उस प्रतिमा की एनर्जी को मेज़र भी कर सकते हो। आज ऐसे इंस्ट्रूमेंट भी आते हैं, लेकर एंटीना, उससे एनर्जी मेज़र की जाती है। जर्मन इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, उससे लैंड एनर्जी भी आप मेज़र कर सकते हो। मंदिर की एनर्जी, व्यक्ति विशेष की एनर्जी और उस प्रतिमा की एनर्जी, उसके माध्यम से किसी व्यक्ति के ऑरा विशेष को भी आप देख सकते हो कि वह कितना एनर्जेटिक है, कितना पॉजिटिव वाइब्रेशंस को लिए हुए है और कितनी नेगेटिव वाइब्रेशन उसके भीतर भरी हुई है। दोनों ही प्रकार के वाइब्रेशन को आज वर्तमान में उन इंस्ट्रूमेंट से मेज़र किया जा सकता है। कोई व्यक्ति यदि समझता हो, जानता हो, तो आप ये एक्सपेरिमेंट करके भी देख सकते हैं। अथवा नहीं है तो डाउजिंग एक टेक्निक होती है, जानते हो डाउजिंग टेक्निक? कॉपर रॉड लेकर के वहाँ मूवमेंट होने लगता है। हाथ में जब दोनों कॉपर रॉड को लिया जाता है तो जितनी स्पीड से वो मूवमेंट उसमें आने लगे और जितनी डिस्टेंस से उसमें मूवमेंट आने लगे, तो समझना पर्टिकुलर उस व्यक्ति की अथवा उस ऑब्जेक्ट की, उस प्रतिमा की एनर्जी उतनी ही होती है। तो उसके माध्यम से हम चेक कर सकते हैं
उस एनर्जी को। तो उसमें सबसे ज़्यादा एनर्जी यदि किसी की निकल कर के आती है तो तीर्थंकर भगवान की प्रतिमा की एनर्जी होती है। इसीलिए उन प्रभु का ध्यान किया जाता है, आप पूजन करते हैं, अभिषेक करके गंधोदक बनाते हैं और उसे लगाते हैं। तो आप क्या करना है, जिन प्रतिमा के प्रति हमारी तीव्र आस्था है अथवा जो हमारे इष्ट प्रभु हैं, इष्ट परमात्मा है, जिनके पास जाकर के अथवा जिनका ध्यान करके हमें बहुत अच्छा फील होने लगता है, तो यहाँ से ही हम उन्हें विजुलाइज करें। कोई आवश्यक नहीं कि हम सामने ही बैठे हैं तो होता है। जैसे मोबाइल में बात करने के लिए सामने होना चाहिए, ऐसा है। वो पर्सन जिससे आपको कांटेक्ट करना है अमेरिका में भी हो तो कनेक्शन तुरंत जुड़ जाता है। कितना टाइम लगता है बताइए? विद इन सेकेंड्स आपने नंबर डायल किया और वहाँ कनेक्शन जुड़ जाता है। कैसे कनेक्शन जुड़ जाता है? कुछ तो होगा, दिखता कुछ नहीं है पर फिर भी जुड़ता है। कैसे जुड़ता है? सैटेलाइट के थ्रू सिग्नल आपको मिल जाता है, वो पर्टिकुलर वेवलेंथ मैच हो जाती है तो तुरंत वही नंबर जो आप डायल करते हो और उसी व्यक्ति से कनेक्शन जुड़ता है। इस दुनिया में मिलियंस मोबाइल, करोड़ों मोबाइल हैं, लेकिन सभी मोबाइल से कनेक्शन नहीं जुड़ता है ना। उसी से जुड़ता है जो नंबर आप डायल करते हो, और वो व्यक्ति कहीं पर भी हो, न केवल आप उससे बात कर सकते हो, उसे देख भी सकते हो। आज साइंस ने ये सब कुछ ला करके रख दिया। ठीक ऐसे ही जिस वस्तु से अथवा जिस व्यक्ति से अथवा जिस प्रतिमा से हमें एनर्जी चाहिए, हमें क्या करना है, उस प्रतिमा को हम अपने मानस पटल पर लेकर के आए और यह देखें वो ह्रीम बीजाक्षर वहाँ से निकल करके हमारी बॉडी में एंटर कर रहा है। तो विश्वास मानना, एनर्जी का प्रवाह वहाँ से यहाँ शुरू हो जाता है। बिल्कुल होता है, और इसे हम श्रद्धा के वसीभूत होकर के नहीं कह रहे हैं, आज वर्तमान में विज्ञान ने इसे प्रूव भी कर दिया है। तो जो सबसे ज़्यादा एनर्जी का केंद्र है, वैसे देखा जाए तो साक्षात तीर्थंकर भगवान भी हैं, लेकिन जिन्हें हमने साक्षात देखा नहीं है तो उनका विजुअलाइजेशन आसानी से नहीं होता है। लेकिन जिन्हें हमने देखा है, जिनके प्रति हमारी गहरी आस्था है, तो उन्हें बड़ी आसानी से हम अपने मानस पटल पर, मस्तिष्क में लेकर के आ सकते हैं। तो आज क्या करना है, आंख बंद करके यह देखना है कि हम अपने इष्ट प्रभु के सामने बैठे हुए हैं। वो कोई भी हो सकते हैं, कुंडलपुर के बड़े बाबा हो सकते हैं, गुमटिश बाहुबली हो सकते हैं, अथवा आपके मूल नायक मंदिर में जो प्रतिमा है वो हो सकते हैं, जिनके आप रोज दर्शन करते हो, रोज पूजन करते हो, अथवा सपने में जिसके दर्शन आपको अपने आप ही हो जाते हैं, अनायास ही हो जाते होते हैं कभी। जो प्रतिमा आपको अपने आप ही नजर आने लगती हो, तो बस उस प्रतिमा को ध्यान का विषय बनाना। वो कोई भी हो सकती है, अलग अलग व्यक्ति के लिए अलग अलग हो सकती है। तो यह सोचना हम उस प्रतिमा के सम्मुख बैठे हुए हैं और उस प्रतिमा से वो ऊर्जा का प्रवाह हम तक हो रहा है। और कनेक्शन किससे जुड़ेगा? उस ह्रीम बीजाक्षर से। अब जिन्हें एक और लाभ बता देते हैं, जिन्हें शरीर में किसी अंग अथवा उपांग में कहीं पीड़ा है, वेदना है, तो आप यह भी विजुलाइज कर सकते हो कि वहाँ से ऊर्जा का प्रवाह हमारे बॉडी के उस पार्ट में हो रहा है।
जब ये विजुअलाइजेशन करेंगे तो वहाँ एक ऊर्जा का चक्र जैसा निर्माण होने लगता है, और वह ऊर्जा का चक्र ब्लड सर्कुलेशन को तीव्र गति से बढ़ाता है, और इसमें वो पेन में रिलीफ भी महसूस होता है। यानी शारीरिक रोगों में भी ये लाभ होता है, और हमारी मानसिक स्थिरता में भी वो लाभ होता है। तो बड़ा आसान तरीका है, पर है बड़ा इफेक्टिव। सीधे आसन में बैठ जाए। अब तो पद्मासन लगने लगा होगा, नहीं लग रहा? गहरी सांस लेकर सर्वप्रथम हम अपने भीतर उस पॉजिटिविटी को लाएं, अपने शरीर के टॉक्सिन्स को बाहर निकालने की कोशिश करें। आंखें बंद रखते हुए, रीढ़ सीधी रखते हुए, मुख पे प्रसन्नता, गहरी श्वास भीतर तक लें। उस ओम की ध्वनि से अपने आप को भरें। विजुलाइज करें हमारे इष्ट प्रभु हम उन्हीं के सामने बैठे हुए हैं। अपने आप को कृतज्ञता के भाव से भरें। अपने हृदय को उनके चरणों में समर्पित करें। नमस्कार करते हुए ओम ह्रीं श्री आदिनाथाय नमः। पूर्ण रूप से अहोभाव से भरते हुए उन प्रभु के प्रति श्रद्धा का भाव लाते हुए अपने आप को समर्पित करें। अपने मन को झुकाएं, तन को झुकाएं, पूर्ण रिसेप्टिव होते हुए ओम
अपने मस्तक को उन प्रभु के चरणों में रखें, पूर्ण झुका दें। अपनी समस्त अहम की भावना को झुका दें। हृदय से एकदम ग्रहणशील अपने आप को बनाएं। ओम ह्रीं श्री आदिनाथाय नमः। अब हम प्रभु के समक्ष समर्पण के भाव से बैठे हुए हैं। दृष्टि प्रभु के ललाट की ओर, उस आज्ञा चक्र के स्थान से वो ह्रीम बीजाक्षर श्वेत रंग का चमकता हुआ, ऊर्जा से भरा हुआ वहाँ से निकलकर हमारे ललाट में प्रवेश कर रहा है। बिल्कुल देखते चले जाएं प्रभु के ललाट की ओर। दृष्टि प्रभु की दोनों आँखों की ओर, उन आँखों से निकलकर वो ह्रीम की ऊर्जा हमारी आँखों में प्रवेश कर रही है। दृष्टि प्रभु के मुख की ओर, उस मुख से निकल करके वो ह्रीम बीजाक्षर श्वेत रंग का हमारे मुख में एंटर कर रहा है। दृष्टि प्रभु की ग्रीवा की ओर, कंठ की ओर लेकर के आए। वहाँ से वो ह्रीम बीजाक्षर निकलकर हमारे कंठ में विराजित हो रहा है। दृष्टि प्रभु के हृदय स्थल की ओर, जहाँ श्रीवत्स का वह चिन्ह होता है, उस हृदय से निकला हुआ ह्रीम हमारे हृदय में प्रवेश कर रहा है। पूर्ण करुणा से हम भर रहे हैं। दृष्टि प्रभु की नाभि की ओर, उस शक्ति केंद्र की ओर लेकर के आए। उस केंद्र स्थान से निकलकर ह्रीम बीजाक्षर की ऊर्जा हमारे शक्ति केंद्र में प्रवेश कर रही है।
दृष्टि प्रभु के दोनों श्री चरणों की ओर लाएं। अपने आप को भाव से भरते हुए उन्हें देखें। पूर्ण रूप से सर्वांग से उन्हें निहारें। पूरे शरीर प्रमाण व ह्रीम निकल कर के हमारे शरीर में व्याप्त हो रहा है। ह्रीम तेजी से कहें। ह्रीम और तेजी से कहें। ह्रीम 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 और तेजी से कहें। ह्रीम 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 और तेजी से कहें। और तेजी से कहें। प्रभु के सर्वांग से वो ऊर्जा का प्रवाह हमारे भीतर समाहित हो रहा जाए। ह्रीम 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 ह्रीम। शांत होकर प्रभु को निहारे। गहरी श्वास भीतर तक भरें। उन प्रभु के इस चरणों में अपने आप को समर्पित रखें। अपने मस्तक को उनके श्री चरणों में रखते हुए उससे स्पर्श करते हुए पूर्ण कृतज्ञता के भाव से अहोभाव से अपने आप को भरें। ओम ह्रीं श्री आदिनाथाय नमः। शरीर के जिस हिस्से में वेदना हो, दर्द हो, बस उसे देखते हुए ऊर्जा के प्रवाह को महसूस करें। प्रभु चरणों में अपने आप को झुकाएं। ओम ह्रीं श्री आदिनाथाय नमः। गहरी सांस लेकर शरीर के सिर्फ उस हिस्से को देखें
जहाँ पीड़ा है, वेदना है, उस ह्रीम की ऊर्जा को सिर्फ वहीं देखें। शांत होकर अपने मन के विचारों को पढ़ें। दोनों हाथ जोड़े, हृदय के निकट लाएं, मंगल भावना से अपने आप को करें। मेरे मन में तेरे मन तेरे मन में सबके मन में हो, सबके मन में हो। वैर न होवे, पाप न होवे, वैर न होवे, पाप न होवे। भाव क्षमा के हो, भाव क्षमा के हो। मेरे मन में तेरे मन में, मेरे मन में तेरे मन में सबके मन में हो, सबके मन में हो। मेरा मंगल तेरा मंगल, मेरा मंगल तेरा मंगल, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो। मेरे मन में तेरे मन में, मेरे मन में तेरे मन में सबके मन में हो, सबके मन में हो। मेरा उत्तम तेरा उत्तम, मेरा उत्तम तेरा उत्तम, सबका उत्तम हो, सबका उत्तम हो। मेरे मन में तेरे मन में, मेरे मन में तेरे मन में सबके मन में हो, सबके मन में हो। प्रभु के चरणा, गुरु के चरणा, प्रभु के चरणा, गुरु तेरे चरणा, सबको शरणा हो, सबको शरणा हो। मेरे मन में तेरे मन में, मेरे मन में तेरे मन में सबके मन में हो, सबके मन में हो। दुखियारा ना कोई होवे, दुखियारा ना कोई होवे। मन ज्योतिर्मय
सबके मन में हो, सबके मन में हो। वैर न होवे पाप न होवे, वैर न होवे पाप न होवे, वैर न होवे पाप न होवे, वैर न होवे पाप न होवे। भाव क्षमा के हो, क्षमा के हो। मेरे मन में तेरे मन में, मेरे मन में तेरे मन में, सबके मन में हो, सबके मन में हो। तन निरोगी मन हो निर्मल, तन निरोगी मन हो निर्मल, बोधि समाधि हो, बोधि समाधि, बोधि समाधि हो, बोधि समाधि, बोधि समाधि हो। बोधि ओम ह्रीं परम शांति, ओम ह्रीं परम शांति, परम शांति, परम शांति। दोनों हथेलियों को रगड़कर अपने चेहरे से, मुख से, पूरे शरीर से स्पर्श करें। बोले अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवान की जय। परम